नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस टास्क में हम वेबसाइट पर इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ेंगे, जिससे यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिसका एसईओ पर असर पड़ता है। हम अन्य मार्केटिंग विकल्पों और एनालिटिक्स की भी समीक्षा करेंगे। एसईओ को बढ़ाने का एक और तरीका है अपनी वेबसाइट पर मौजूद इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ना। ऑल्ट टेक्स्ट एक वैकल्पिक टेक्स्ट है जिसे वर्डप्रेस साइट पर मौजूद इमेज पर लगाया जाता है। ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ने के दो तरीके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं। आपको पहले से ही अपनी मुफ्त वेबसाइट या अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉग इन होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो अभी वीडियो रोकें और आगे बढ़े और लॉग इन करें। ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ने का पहला तरीका है अपनी वेबसाइट पर एक छवि ढूंढना। इस मामले में चलिए अपने ब्लॉग पर चलते हैं और वर्डप्रेस एडिटर में छवि पर क्लिक करें। चलिए इन विंडो को बंद करते हैं। अब हम अपने मुख्य डैशबोर्ड पर हैं। चलिए पोस्ट पर क्लिक करते हैं। याद रखें, हमने अभी जो पोस्ट बनाई है उसे हमने शेड्यूल किया है, जिसे हम संपादित करना चाहते हैं। इसलिए शेड्यूल पर क्लिक करें। साइकिल का इतिहास पर क्लिक करें और इस ब्लॉग पोस्ट में हमारे पास कोई छवि नहीं है, इसलिए चलिए एक छवि जोड़ते हैं। और हम साइकिल के इतिहास के शीर्षक के नीचे एक छवि जोड़ने जा रहे हैं। वाहनों से शुरू होने वाले ब्लॉक पर क्लिक करें, जो पहला पैराग्राफ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सक्रिय है, फिर 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। इंसर्ट टू बिफोर पर क्लिक करें, प्लस पर क्लिक करें, छवि पर स्क्रॉल करें। अब मीडिया लाइब्रेरी पर चलते हैं और यहां इस विंटेज साइकिल को चुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और साइकिल जोड़े, हम एडिट पर क्लिक करके यहां ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। हम शीर्षक बदल सकते हैं। चलिए शीर्षक को विंटेज बाइसिकल में बदल देते हैं। आप कैप्शन या यूआरएल देख सकते हैं। यह पहले से ही पॉपुलेट है। चलिए ऑल्ट टेक्स्ट टाइप करते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट वास्तव में छवि से मेल खाना चाहिए, इसलिए इसे छवि के विवरण के रूप में सोचें। इसलिए अगर मैं उपयोगकर्ता होता और उस पर होवर करना चाहता, तो एक विवरण पॉप अप होता और यह छवि से मेल खाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से टाइप करते हैं विंटेज साइकिल विंटेज सूटकेस के बगल में या उसके द्वारा। फिर चलिए इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारे पास विंटेज साइकिल है डॉट और यह सूटकेस के बगल में है और यह हेडर के नीचे दिखाई देता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह अपडेट हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और तरीका दिखाते हैं जिससे आप ऑल्ट टेक्स्ट बदल सकते हैं। डॉट हम एक और छवि डालने जा रहे हैं, तो नीचे की ओर स्क्रॉल करें। तो आज की साइकिलें डॉट। चलिए यहां एक छवि जोड़ते हैं। हम मीडिया लाइब्रेरी का उपयोग करने जा रहे हैं और आगे बढ़कर बस सड़क बाइक डालेंगे। डालो डॉट और आप यह सुनिश्चित करके ऑल्ट टेक्स्ट बदल सकते हैं कि छवि चयनित है। दस्तावेज पर जाएं। हम वास्तव में ब्लॉक मेनू पर वापस जा रहे हैं और फिर ब्लॉक मेनू के नीचे ऑल्ट टेक्स्ट सेट किया गया है डॉट। तो फिर हम छवि के उद्देश्य का वर्णन करना चाहते हैं या छवि का विवरण जोड़ना चाहते हैं और हम विंटेज रोड बाइक टाइप करेंगे। और अब हमने ऑल्ट टेक्स्ट भी जोड़ दिया है। इन परिवर्तनों को बनाए रखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और शेड्यूल पर क्लिक करते हैं डॉट। और अब यह उस शेड्यूल के आधार पर शेड्यूलिंग कर रहा है जिसे हमने पहले सेट किया था।
तो अब आपने छवियों में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ दिया है, जो वेब क्रॉलर को आपकी साइट पर छवियों को इंडेक्स करने में मदद करता है। अपनी छवि के लिए एक विशिष्ट विवरण जोड़ना याद रखें। सावधान रहें कि कीवर्ड के साथ बहुत अधिक स्पैमी न हो। ध्यान दें कि हम सभी वैकल्पिक टेक्स्ट विवरणों में कीवर्ड का उपयोग करते हैं। इसके बाद जब हम छवियों के बारे में बात कर रहे हैं तो टैग में एक छवि शीर्षक जोड़े। तो यह कुछ ऐसा है जो जरूरी नहीं कि आपके एसईओ को बढ़ाए। यह उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ा सकता है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। तो चलिए अपनी हाल ही में जोड़ी गई किसी इमेज में इमेज टैग जोड़ते हैं, या अपनी ब्लॉग में हाल ही में जोड़ी गई किसी इमेज में इमेज टाइटल टैग जोड़ते हैं। तो क्लिक करें, हम आगे बढ़ेंगे और उस इमेज का इस्तेमाल करेंगे जिस पर हम पहले से मौजूद हैं। सुनिश्चित करें कि यह चयनित है। हम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं और संपादक को ऊपरी बाएं कोने में माय साइट्स पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर वापस जाना चाहते हैं। बाईं ओर मीडिया लिंक पर क्लिक करें। वहां हमारी विंटेज रोड बाइक है, तो एक छवि चुनें। हम एक पुरानी सड़क बाइक चुनेंगे जिसे हमने संपादक में चुना था। संपादित करें पर क्लिक करें। शीर्षक बॉक्स में एक शीर्षक जोड़े। यह कुछ ऐसा है जिसे उपयोगकर्ता तब देख सकता है जब वे चित्र पर माउस घुमाते हैं। और सुनिश्चित करें कि यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है ताकि उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम विंटेज रोड बाइक टाइप करेंगे और फिर संपन्न पर क्लिक करेंगे। अंत में आइए वेबसाइट एनालिटिक्स पर एक नजर डालें, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं मार्केटिंग के बारे में बताना चाहता हूं। टूल्स पर क्लिक करके विस्तार करें। टूल्स मेनू का विस्तार करें। मार्केटिंग पर क्लिक करें और अगर आपके पास एक पेड वेबसाइट है तो आप वास्तव में कनेक्शन यानी प्लगइन्स का उपयोग करके अपने ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। आप सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे हमने इसे बनाते समय मूल वेबसाइट में जोड़ा था। और अतिरिक्त ट्रैफिक विकल्प। अब चलिए स्टेप्स पर नजर डालते हैं। यह एनालिटिक्स के लिए है, इसलिए स्टेप्स पर क्लिक करें और फिर आप अपनी वेबसाइट के लिए अपना एनालिटिक्स देख सकते हैं। यह वह जगह है जहां आप अपनी साइट के सभी आंकड़ों पर नजर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया में उपयोगकर्ता कहां स्थित हैं। उपयोगकर्ता द्वारा यहां पेज पर रहने के दौरान देखे गए पोस्ट और पेज, तो होम पेज, तो 4 दृश्य, 3 दृश्य आप देख सकते हैं। यदि आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी बार विजिट किया या सप्ताह में कितनी बार। आप प्रति पृष्ठ अपने औसत विजिट देख सकते हैं और फिर आप अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल किए गए खोज शब्द देख सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई आपकी वेबसाइट पर कुछ खोजता है तो आप अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं ताकि लोगों को वह जानकारी आसानी से मिल सके। इस जानकारी का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे विकसित करना जारी रखते हैं, संभावित बदलाव जो किए जाने की जरूरत है, और सबसे लोकप्रिय खोज शब्द और देखे गए पृष्ठ। इस कार्य में हमने वेबसाइट पर छवियों में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ा, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव बढ़ेगा, जिसका एसईओ पर प्रभाव पड़ता है। और बधाई हो, आपने सीखा है कि कीवर्ड, टैग, आंतरिक लिंक और हेडर जोड़कर एसईओ बढ़ाने के लिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे बदलाव करें। आपने यह भी सीखा कि आप एनालिटिक्स कहां पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पर ट्रैक किए जाने वाले डेटा और एनालिटिक्स का उद्देश्य क्या है। वर्डप्रेस के मुफ्त वर्जन का उपयोग करके एसईओ बढ़ाने के ये सभी तरीके हैं। वर्डप्रेस के साथ एसईओ ट्रैफिक बढ़ाने का कोर्स करने के लिए आपका धन्यवाद।